बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं मुकालमा निगारी का तारुफ। तो आइए मुकालमा निगारी के हवाले से चंद बातें सीखते हैं। मुकालमा दो या दो से ज़्यादा आदमियों की बाहमी बातचीत को कहते हैं। दो आदमी या दो से ज़्यादा अशख़ास जब आपस में गुफ्तगू करते हैं, बाहमी आपस में जब गुफ्तगू करते हैं तो उनकी उस गुफ्तगू को मुकालिमा कहते हैं। इस बातचीत या गुफ्तगू के कई पहलू होते हैं। ये बातचीत जो है वो कई पहलुओं पर मबनी हो सकती है, कई मौज़ूआत पर हो सकती है, किसी भी पहलू पर हो सकती है। इसी गुफ्तगू से हम एक दूसरे तक अपने दिल की बात पहुंचाते हैं। मुकालमा ही ऐसी चीज़ है कि हम मुकालमे के ज़रिए से अपने दिल की बात दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं और एक दूसरे के ख़यालात से आगाह होते हैं। एक दूसरे के ख़यालात से हमें आशनाई होती है, जानकारी होती है। हम एक दूसरे के ख़यालात से वाक़फ़ियत हासिल करते हैं, आगाही हासिल करते हैं। मुकालमा ज़बानी भी होता है और तहरीरी भी। जब हम एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं तो वो मुकालमा जो है वो ज़ुबानी होता है। ये ज़ुबानी सूरत में भी हो सकता है और तहरीरी सूरत में भी होता है, मतलब कि लिख कर भी जो है वो मुकालमा किया जा सकता है या किया जाता है। इसी से एक दूसरे के जोहर व किरदार का पता चलता है। जोहर जो है वो खूबी को कहते हैं। एक दूसरे की जो खूबियाँ हैं उनका जो है वो हमें उनसे जो है वो वाक़फ़ियत हासिल होती है, उनका जो हमें पता चलता है और किसी किरदार की शख्सियत खुलकर सामने आती है। तो मुकालमे से ही किसी दूसरे शख्सियत को, किसी दूसरे शख्स को जो है वो हम जान पाते हैं। यही मुकालमा ड्रामे, नावल और अफसाने की जान है। जब हम कोई ड्रामा देखते हैं, टीवी पे ड्रामा देखते हैं या वैसे कोई स्टेज ड्रामा देखते हैं या कोई ड्रामा लिखा हुआ हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके अंदर भी जो है वो मुकालमे मौजूद होते हैं। नावल पढ़ते हैं और अफसाना कोई शॉर्ट स्टोरी जो है वो हम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर भी जो है वो मुकालमे मौजूद होते हैं। और इन्हीं मुकालमों की बुनियाद पर ही जो कहानी है, जो स्टोरी है, जो ड्रामा है या नावल अफसाना है, उसकी कामयाबी का राज होता है। उसमें मुकालमों की वजह से उसमें जान पड़ती है। इन्हीं की कामयाबी से नावल, अफसाना और फिल्म वगैरह की कामयाबी की शोहरत फैलती है और इन ही से हम एक दूसरे की कदर व कीमत का अंदाज़ा करते हैं। हम एक दूसरे की वैल्यू को जो है वो जांचते हैं, परखते हैं। हमें एक दूसरे की कदर व कीमत का जो है वो अंदाज़ा होता है। मुकालमा एक फितरी बातचीत भी है और मसनूई गुफ्तगू भी। फितरी तौर पर भी मुकालमा होता है, हम करते हैं, और ये मसनूई गुफ्तगू भी हो सकती है। बहरहाल मसनूई मुकालमे में भी फितरत का लिहाज रखना पड़ता है। बेशक हम मसनूई गुफ्तगू करें, लेकिन उस मसनूई गुफ्तगू में भी फितरत का लिहाज रखना इंतहाई ज़रूरी होता है। रोज़मर्रा बोल चाल और लबो लहजा के साथ इशारात एक अच्छे मुकालमे की जान हैं। यानी कि रोज़मर्रा का जो बोल चाल है उसमें हमारा जो लबो लहजा है, अंदाज़े गुफ्तगू है, अंदाज़े तखातुब है, और हमारे जो इशारात हैं, मतलब कि जो बोलते हुए जो हम हाथों से इशारे करते हैं या हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो जैसे जैसे जो है वो मूव होती है या हरकत करती है, ये भी एक अच्छे मुकालमे की जान है। उलझाओ और तकल्लुफ़ाना गुफ्तगू मुकालमे को बेमज़ा कर देती है। उलझाओ जो है ये और उसके साथ वो कहते हैं कि तकल्लुफ़ाना गुफ्तगू जो है ये मुकालमे को बेमज़ा कर देती है। मुकालमे का जो सुरूर है, मुकालमे का जो लुत्फ़ है, उसको जो है ये ख़त्म कर देता है। उलझाओ जो है वो ख़त्म कर देता है। और अगर हम तकल्लुफ़ से गुफ्तगू करेंगे तो भी मुकालमा जो है वो बदमज़ा हो जाएगा, बेमज़ा हो जाएगा। ख्याल रखना चाहिए कि गुफ्तगू शराफत और तहज़ीब के दायरे से बाहर कदम ना रखे। यानी कि जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जो हम मुकालमा कर रहे हैं, वो तहज़ीब के दायरे में ही रहे, तहज़ीब से बाहर जो है वो कदम ना रखे। मुखातिब के मर्तबे और दर्जे का ख्याल रखा जाए। जिससे हम मुकालमा कर रहे हैं, जिससे हम मुखातिब हैं, उसका जो मकाम है, जो मर्तबा है, उसको सामने रखते हुए
उससे मुकालिमा किया जाए। ज़रूरत के मुताबिक इशारात के साथ आवाज़ की नरमी, सख्ती, उतार चढ़ाव भी ज़ेर नज़र रहना चाहिए। यानी कि जब हम मुकालमा कर रहे हैं तो उसके साथ जहाँ आवाज़ कहीं नरम करनी पड़ती है, कहीं सख्त करनी पड़ती है, और उसका जो उतार चढ़ाव है ये भी हम सामने रखेंगे, इस पर भी गौर ख़ौज़ करेंगे, ज़ेर नज़र रहेगा, तो मुकालमा जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। गुफ्तगू का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि बात से बात खुद ब खुद निकलती जाए, यानी कि अंदाज़े बयान, अंदाज़े तखातुब इस तरह का होना चाहिए कि बात से बात जो है वो निकलती जाए। एक ही बात बार बार दोहराने से भी गुफ्तगू में फीकापन पैदा हो जाता है। एक चीज़ को हम दोहराते रहेंगे, बार बार जो है उसको रिपीट करते रहेंगे, तो इससे भी गुफ्तगू जो है वो बदमज़ा हो जाती है। ज़ुबान का रोज़मर्रा के मुताबिक होना ज़रूरी है। ये जहाँ पर जो है एक बड़ी अहम बात जो है वो कर रहे हैं कि जो ज़ुबान है उसका रोज़मर्रा के मुताबिक होना इंतहाई ज़रूरी है। अब रोज़मर्रा क्या है अजीज़ तलबा, अब आपने रोज़मर्रा को जो है वो सामने रखना है कि रोज़मर्रा किसे कहते हैं, रोज़मर्रा की तारीफ़ क्या है, रोज़मर्रा के हवाले से हम क्या जानते हैं। तो जो सुनिए जी, रोज़मर्रा किसको कहते हैं? रोज़मर्रा उस बोल चाल का नाम है जो ख़ास अहले ज़ुबान करते हैं या बयान करते हैं या बोलते हैं, लेकिन रोज़मर्रा में अल्फाज के इस्तेमाल का एक ख़ास अंदाज होता है और वो अल्फाज अपने लुग़वी मानी देते हैं। इसमें क़ियास को दखल नहीं होता बल्कि समाज पर दारोमदार है। मिसाल के तौर पर 19-20 के फ़र्क को हम 20-21 का फ़र्क और 2-4 हाथ को 2-5 हाथ नहीं कह सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अहले ज़ुबान जो है वो 19-20 का फ़र्क बयान करते हैं, 20-21 का फ़र्क नहीं बयान करते। और फिर 2-4 हाथ के हवाले से जो है और वो रोज़मर्रा के हवाले से बोला जाता है, हम सुनते हैं। 2-5 जो है वो हमने कभी नहीं सुना। अगर ऐसे गुफ्तगू होगी, ऐसे बोलेंगे, तो वो बात रोज़मर्रा के मुताबिक नहीं होगी। लेकिन वो कहता है ज़ुबान का रोज़मर्रा के मुताबिक होना ज़रूरी है। मुकालमे में ज़ुबान जिस कदर रोज़मर्रा के मुताबिक होगी उतनी ही मुअस्सर होगी। ज़ुबान जिस कदर जो है वो रोज़मर्रा के मुताबिक होगी उतना ही वो असर भी करेगी। अगली लाइन में ज़रा जो है उस पर गौर कीजिएगा। अब हम चंद मुकालमे बतौर नमूना दर्ज करते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि नमूने के तौर पर, जैसे जो है वो हमारा सिलेबस है, 9th क्लास का सिलेबस है, इसमें जो है 6 मुकालमे जो है वो इम्तिहानी नुक्ता नज़र के हवाले से जो है वो लिखे गए हैं और हमें उनको जो है वो तैयार करना है। आगे उन मुकालमों का वो तज़किरा या ज़िक्र करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर हमारा आज का ये जो सबक है ये तो हुआ मुकम्मल। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।